हालेलुया 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 री बाबा बाबा बाहुला राबा रिका राबा रिकम जयम। ये आगे की ओर बढ़े पिता, इनके काम सफल होने पाए। जो भी चिंताएं, बोझ, निराशाएं, दुख, तकलीफें इनके जीवन में है प्रभु, वो सब इनके जीवन से दूर हो जाए। इनके लिए आशीष के दरवाजे खुलने पाए पिता, और दुख और परेशानियों का इनके जीवन में अंत हो जाए। मैं इनके लिए भविष्यवाणी करता हूँ प्रभु, आज से पिता ये आगे बढ़ने पाए, इनके काम सफल होने पाए। रुकावटें, बाधाएं, परेशानी, चिंताएं, बोझ सब इनके जीवन से दूर हो जाए पिता। जो भी पिता इनका रुका हुआ काम है प्रभु जी, वो जल्द से जल्द पूरा होने पाए, रुकावटें, बाधाएं दूर होने पाए, और यीशु के नाम में अब फलवंत हो जाए प्रभु। जहाँ पेपर पे साइन होने को है पिता, वो पेपर पे साइन हो जाए आपके नाम से। राजा यीशु, आपकी बड़ी आशीष अनुग्रह इनके जीवन में स्वर्ग से प्रकट होने पाए। रुकावटें, बाधाएं, परेशानी, चिंताएं सब दूर हो जाए आपके नाम से, और सारी परेशानी, चिंताओं का पिता अंत हो जाए प्रभु जी। जो पेपर पिता आगे नहीं बढ़ पा रहे, सिग्नेचर होने में रुकावटें, बाधाएं, वो सब दूर हो जाए, सिग्नेचर हो जाए, और आज से पिता ये उन्नति की ओर बढ़ने पाए। इनके बच्चे अच्छे अच्छे पोस्ट पे बैठने पाए, ये पिता सफलता की ओर बढ़ने पाए। यीशु के नाम में मैं जय की घोषणा करता हूँ, ये जयवंत और फलवंत हो जाए प्रभु जी। हर एक क्षेत्रों में आशीषों से भरपूर हो जाए। ये जिस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं उन क्षेत्रों में आशीषित हो जाए। आपका अनुग्रह, आपका प्रेम, आपकी दया इनके ऊपर बनी रहे प्रभु जी, और सारा बोझ, चिंता, परेशानी इनके जीवन से दूर हो जाए। और यीशु के नाम में, यीशु के नाम में इन्हें आशीष करता हूँ। रीबा बाबा बाबा हुला राबा रिका राबा रेकम जयम। विश्वास करने वालों के जीवन में प्रभु कार्य कर रहा है। विश्वास करने वालों के जीवन में प्रभु कार्य कर रहा है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में आशीषित हो जाए। सारे दुखों का अंत हो जाए, परेशानियों का अंत हो जाए, समस्याओं का अंत हो जाए। निराशापन, हताशापन, दुख, तकलीफें इनके जीवन से दूर हो जाए पिता। आनंद की भरपूरी इनके जीवन में स्वर्ग से आने पाए। ये आनंदमय हो जाए, आशीषमय हो जाए प्रभु। अपनी बड़ी आशीष से आप इन्हें मस्सा करें, इनके कामों को सफल करें, इनके जुवों को तोड़ दें, बंधनों को तोड़ दें, इनके मार्गों को खोल दे प्रभु। अपनी बड़ी आशीष से आप इन्हें भरपूर करें खुदावन। सारी परेशानी, समस्या, निराशा इनके जीवन से दूर हो जाए। अंधकार की ताकतें, शैतान की छाले सब तहस नहस हो जाए। जादू, टोने और ब्लैक मैजिक के बंधन यीशु के नाम में टूटने पाए पिता। अंधकार की ताकतें, शैतान की छाले सब तहस नहस हो जाए, और हर एक परेशानी, चिंता, बोझ इनके जीवन से दूर हो जाए। चिंता करने वाली बातें यीशु के नाम में गायब हो जाए। चिंता मत करो, चिंता मत करो। प्रभु कहता है, मैं चिंता करने वाला परमेश्वर बैठा हूँ, मैं ही चिंता करता हूँ तेरा। किसी बात की चिंता मत कर, किसी बात की चिंता मत कर। तू प्रार्थना कर, केवल तू केवल प्रार्थना कर। मैं तेरे जुओं को तोड़ूंगा, मैं तेरे बंधनों को तोड़ूंगा, और मैं तुझे रास्ता बना कर दूंगा। यस पिता, जो भी इनके मार्ग बंद है प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ इनके सारे बंद द्वार खुल जाए, इनके सारे बंधन टूट जाए, मार्ग ओपन हो जाए। बोझ और चिंता, परेशानी, दुख, निराशा, हताशापन इनके जीवन से दूर हो जाए। अंधकार की ताकतें, शैतान की चालें सब तहस नहस हो जाए पिता, और जादू, टोने और ब्लैक मैजिक के बंधन इनके जीवन से टूटने पाए। अंधकार की ताकतें, शैतान की चालें सब तहस नहस हो जाए। घर परिवार में सुख और शांति आने पाए, आशीषों की बारिश होने पाए। और पिता, अपनी आशीषों से आप इन्हें भर दीजिए, अपनी महिमा से भर दीजिए, आशीष से भर दीजिए, और बोझ और चिंता, परेशानी, दुखों से आप इन्हें आजाद कीजिए पिता परमेश्वर। अपनी आशीष से आप इन्हें तृप्त कीजिए। री बाबा बाबा बा रि सेखे रे वे रेकतम जयम रेकतम जयम। यस यस, जो भी चिंता करने वाली बातें इनके जीवन में कार्य कर रही है पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, सारी चिंता करने वाली बातें इनके जीवन से दूर हो जाए। अंधकार की ताकतें, शैतान की चालें सब तहस नहस और जादू, टोने और दुष्ट आत्माओं का प्रभाव इनके जीवन, इनके घर, इनके परिवार से बाहर निकलने पाए। उन समस्याओं से ये आज़ाद होकर आपकी ये महिमा करने पाए पिता परमेश्वर। घर में सुख और शांति स्वर्ग से आने पाए, सुख और शांति आने पाए। एक मन, एक चित हो जाए, सारे मन मुटाव दूर हो जाए, लड़ाई झगड़े जो यीशु के नाम में दूर होने पाए। इसी समय मेल मिलाप की आत्मा आ जाए, मेल मिलाप की आत्मा आ जाए, शांति आ जाए, शांति आ जाए। शांति का राजकुमार इनके हृदय में व्याप होने पाए। अद्भुत चंगाई और छुटकारा प्रकट हो जाए, मिरेकल होने पाए, मिरेकल होने पाए। आई कमांड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु के नाम में इनके जुए टूट, इनके बंधन टूट,
इनके मार्ग खुले, अंधकार की ताकतें, शैतान की चालें सब तहस नहस हो जाए और सारे बंधनों से आज़ाद हो जाए पिता। इनके जीवन में चाहे किसी प्रकार की समस्याएं परेशानियां क्यों ना हो, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता उन परेशानियों से आज़ाद हो जाए, उन समस्याओं से आज़ाद हो जाए। अंधकार की ताकतें, शैतान की चालें सब तहस नहस हो जाए और मिरेकल होने पाए, मिरेकल होने पाए यीशु के नाम ये आशीषित हो जाए। आपकी बड़ी आशीष से अनुग्रह पिता इनके जीवन में उतरने पाए प्रभु। आज से ये पिता ब्लेसिंग हो जाए, इनके परिवार, इनके बच्चे आशीषित हो जाए, घर परिवार में पिता सब सुख और शांति आने पाए, मेल मिलाप की आत्मा आने पाए, अंधकार की ताकतें, शैतान की चालें सब तहस नहस हो जाए पिता। और पिता खुशहालियाँ आने पाए, आनंद आने पाए, इनका शोक आनंद में बदल जाए यीशु के नाम। मैं प्रार्थना करता हूँ और घोषणा करता हूँ ये पिता इनके जीवन में जो भी बंधन है वो बंधन टूटने पाए, हर एक जरूरतें पूरी हो जाए। योग्यता से बढ़कर मांगने से अधिक है अच्छा आप इन्हें देने जा रहे हैं प्रभु। हम धन्यवाद कर जो आप मांग रहे हैं प्रवेश से उससे बेस्ट आपको मिलेगा, उससे अधिक मिलेगा। इंतजार करें, धीरज धरें और प्रार्थना में विश्वास में मजबूत में बनते जाए। आस्था और भरोसा के साथ भविष्य की ओर देखें, तुम्हारी आस्था भरोसा को वही सफल करेगा, क्योंकि आसमान के नीचे पृथ्वी के ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हम उद्धार को पा सके। केवल एक ही नाम, यीशु नाम, जो आपके पापों से उद्धार दिला सकता है, आपके पापों से छुटकारा दिला सकता है। वो यीशु नाम ही काफ़ी है आपको उन परेशानियों से, कष्टों से, समस्याओं से निकालने की। जो चिंता करने वाली बातें इनके जीवन में, घर परिवार में कार्य करे, मैं प्रार्थना करता हूँ वो सारी चिंताएं बाहर, बंधन टूट जाए, मार्ग खुल जाए और चिंता करने वाली बातें इनके जीवन से दूर हो जाए। अंधकार की ताकतें, शैतान की चालें सब तहस नहस हो जाए, जादू टोने, ब्लैक मैजिक के बंधन छुटकारा मिलने और आपकी चंगाई का सामर्थ्य इनके शरीरों में प्रवाहित हो जाए। रीबा बाबा हुला राबा रिका राबा रिकम जाया, मुँह खोले, प्रार्थना करे। स्वर्ग का परमेश्वर आपके लिए अद्भुत कार्यों को प्रकट कर रहा है पिता। इनकी सारी परेशानी, चिंताएं दूर हो जाए पिता परमेश्वर। जो भी पिता चिंता करने वाली बातें हैं, बोझ वाली आत्माएं, वो सब दूर हो जाए। इनके सारी समस्याएं, परेशानियां दूर हो जाए, इनके रास्ते ओपन होने, निराशापन, हताशापन सब दूर हो जाए, आनंद की भरपूरी इनके जीवन में आने पाए, घर परिवार में सुख और शांति की धारा बहने पाए पिता। और जो बोझ है पिता, वो बोझों से आज़ादी मिलने, आपकी महिमा इनके जीवन में प्रकट होने पाए। या बारिका राबा हुला राबा रिका राबा रिकम जयम। ईमान लोग चंगे हो जाए, ईमान लोग चंगे हो जाए, चंगाई का सामर्थ्य इनके शरीरों में प्रवाहित हो। खोलो मुंह खोलो, प्रार्थना करो। स्वर्ग का परमेश्वर तुम्हें चंगाई और शिफा दे रहा, चंगाई का सामर्थ्य आपके शरीरों में प्रकट हो रही। दुनिया के कोने में तुम कहीं भी रखकर प्रार्थना को देख रहे हो, किसी गांव, किसी शहर, किसी जिले, किसी कस्बे में रहकर तुम प्रार्थना को देख रहे हो, मैं कह रहा हूँ चंगाई और छुटकारा तुम्हारा है। तुम यीशु के नाम में चंगे होने जा रहे हो। चंगाई को रिसीव करो, विश्वास के साथ रिसीव करो। पिता अपनी आशीष से भर दे, चंगाई से भर दे, छुटकारे से भर दे और हर एक बीमारी के बंधन के जीवन से टूटने पाए पिता। ओहो री बाबा रे सेखे बीमारियां जो इनको पिता निराश ताश कर चुके हैं, डॉक्टरों को दिखाकर हॉस्पिटल चक्कर लगाकर थक चुके हैं पिता। ये थके मांदे आए हैं प्रभु, लेकिन विश्वास के साथ आए प्रभु। आपने कहा है जैसा विश्वास है वैसा हो गया। मेरे प्रियो, आपके विश्वास के अनुसार प्रभु आपको दे रहा है। ओ हालेलुया, उसके वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। यीशु ने कहा तेरा विश्वास तुझे चंगा कर दिया है। तेरे विश्वास के अनुसार तेरे लिए होने जा रहा है आज मृकल री बाबा हुला राबा रिका राबा रेकम जायम। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद के योग, महिमा का योग, स्तुति का योग, प्रशंसा का योग। ओ राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते, आपकी महिमा करते, आपका गुणगान करते दिल की गहराई से। सारा आदर, महिमा, प्रशंसा हम आपको अर्पित करते हुए धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं। जो भी बोझ है, चिंता है, परेशानी है, दुख है, निराशा है, वो सब दूर हो जाए और यीशु के नाम में ये चंगे हो जाए, चंगे हो जाए। आपकी चंगाई का सामर्थ्य इनके शरीरों में प्रवाहित हो जाए। ये दुनिया के कोने में कहीं भी रखकर प्रार्थना को देख, किसी गांव, किसी शहर, किसी जिले, किसी कस्बे में रहकर प्रार्थना को देख रहे हैं प्रभु। आपके नाम से हम चंगाई और छुटकारे की घोषणा करते हैं। अपनी सामर्थ्य वाला हाथ बढ़ाकर छू लीजिए, इन्हें चंगाई और शिफा दीजिए पिता।
हर एक बीमारी के बंधनों से ये आजाद हो जाए पिता परमेश्वर। बीमारियां इनके शरीर से बाहर जाए, रसोली पथरी गिल्टियाँ गांठें गल के बाहर जाए, ऑपरेशन कैंसिल हो जाए, रिपोर्ट कार्ड यीशु के नाम में बदल जाए, बदल जाए, बदल जाए। वर्ण बदल रही है यीशु के नाम। मैं प्रार्थना करता हूँ और घोषणा करता हूँ, इनकी समस्याएं बाहर जाए, परेशानियां बाहर जाए, चिंताएं बाहर जाए, अंधकार की ताकतें, शैतान की चाल सब तहस नहस हो जाए और सारे जादू टोने और ब्लैक मैजिक के बंधन यीशु के नाम में टूटने पाए। बीमारियां चाहे सालों महीनों पुरानी क्यों ना हो, सब इनके शरीर से गायब हो जाए। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम ये पूर्ति से चंगे हो जाए, चंगे हो जाए, चंगे हो जाए, चंगे हो जाए और चंगाई का सामर्थ्य इनके शरीरों में प्रवाहित होने पाए। पिता आपकी बड़ी आशीष इनके जीवन में प्रकट होने पाए। ये स्वर्गीय आंसू से भरते जाए, ये सफलता प्राप्त करते जाए, बीमारी के बंधन टूटने पर, अंधकार की ताकतें, शैतान की चालें सब तहस नहस होने पर, हर एक बीमारी के बंधन के जीवन से टूटने पर, बीमारियां बाहर, परेशानियां बाहर, चिंताएं बाहर यीशु के नाम में अद्भुत कार्य इनके जीवन में प्रकट हो जाए। चंगाई का सामर्थ्य इनके शरीरों में प्रवाहित हो जाए। बीमारियां चाहे किसी प्रकार की क्यों न हो, मैं प्रार्थना करता हूँ आज ये बीमारी के बंधनों से छुटकारा पाने पाए। ये प्रार्थना देखते देखते शिफा पाने पाए। जब ये कल सुबह उठे ये पूर्ति से शिफा पा चुके हैं। इनकी शरीर में जो दर्द है वो दर्द बाहर जाए, हड्डियों का दर्द, नसों का दर्द, सीने का दर्द, सिर दर्द गायब हो जाए, पेट दर्द गायब हो जाए और सर्वाइकल मोतियाबिंद इन सब बाहर जाए। खून की कमियां दूर होने पाए, लकवे की रोगी, पैरालिसिस की रोगी चंगे हो जाए। चंगाई का सामर्थ्य इनके शरीरों में प्रवाहित होने पाए, मरिकल होने पाए, मरिकल होने पाए। अद्भुत कार्य इनके जीवन में, इनके मध्य में प्रकट हो जाए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में चंगाई की घोषणा। मुंह खोलो, मुंह खोलो, मुंह खोलो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। यस यस यस, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में शिफा है, चंगाई है। ओ हो री बाबा बाबा बा रे सेखे रे बे। हर एक दर्द गायब, पथरिया गायब, रसोलिया गायब, गांठे गायब हो जाए यीशु के नाम में। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में ये पूर्ति से शिफा आपने चंगाई और छुटकारा इनके जीवन में दे दिया है। पिता हम धन्यवाद करते, जो कर्ज में है वो कर्ज के बंधन टूटने पाए, कर्ज के जाले फटने पर सारे कर्ज के बंधन से आजाद हो जाए। रुका हुआ कमाई इनको मिलने पाए, इनके खातों में आने पाए, मिरेकल मनी होने पाए, घर की आशीष से मिलने पाए, घर बनने में सहायता करे पिता। हर एक की जरूरतें पूरी हो जाए स्वर्ग से, हर एक के पिता पिता परमिशन मिल जाए पिता, ट्रांसफर हो जाए पिता, जो भी पिता रुकावटें बधाएं वो सब दूर हो जाए, ज्वाइंटर मिल जाए पिता परमेश्वर। और यीशु के नाम में इन्हें आशीष करता हूँ, हर एक क्षेत्रों में आशीषित हो जाए। जितने लोग देख रहे हैं सुन रहे, हर एक के जीवन में आशीष से स्वर्ग से आने पाए, इनके परिवार घर में सुख और शांति आने पाए। ये प्रार्थना जिस घर में चले उस घर के लोगों के ऊपर आपकी आशीष से उतरने पाए पिता। बिगड़े हुए लोग बदल जाए, आत्मा के सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा का अभिषेक से, नए नए वरदान से भरते जाए पिता। और अपनी आशीषों से आप इन्हें भर दीजिए, बल बुद्धि ज्ञान से आप इन्हें तृप्त, अपनी महिमा आशीष से आप इन्हें भर दीजिए। सारा बोझ, सारी चिंताएं, सारी तकलीफ, सारी समस्या इन सब के जीवन से दूर हो जाए। आशीषों की बारिश इनके जीवन में प्रकट होने पाए। जितने लोग कमेंट बॉक्स में अपनी समस्याओं को डालें, इनकी सारी समस्याओं का समाधान मिल जाए। बीमारी, चिंता, बोझ, निराशा सब दूर हो जाए। जॉब की बड़ी ब्लेसिंग मिलने, योग्यता से बढ़कर मांगने से अधिक मिलने, एग्जाम दिए सफलता मिल जाए। इनके बच्चे, इनके परिवार आशीषित हो, जो जहाँ है उन सबों को आशीष करें। जो भी पिता शादी में रुकावटें बधाएं वो सब दूर हो जाए, यीशु के नाम में ब्लेस हो जाए। जिसका बर्थडे है, सालगिरह है, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ पिता, इनके जीवन में अपनी आंसुओं को प्रकट करें पिता। ये नया वर्ष नई आंसुओं से भरने का वर्ष होने पाए, नया वर्ष सफलता का वर्ष होने पाए। हम आपके नाम से पिता इस नए वर्ष में इन्हें आशीष करते राजा हो, आपके नाम से पिता इस नए वर्ष में इन्हें आशीष करते राजा यीशु। नया वर्ष सफलता का वर्ष होने पाए, हर एक क्षेत्रों में ये आशीषित और ब्लेसिंग हो जाए। आपकी महिमा इनके जीवन में प्रकट हो जाए। ऐसे आशीष से ब्लेसिंग आपने दे दी, धन्यवाद यीशु का पिता जी। आशीष शुद्ध आस ग्रहण कर ले, आमीन। बोल यीशु मसीह की जय, हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। अभी हम कुछ वचन देखेंगे, अभी कोई भी ना जाए, हमारे साथ जुड़ रहें और प्रभु की ब्लेसिंग को प्राप्त करें। मेरे प्रियो, जीवन की सबसे बड़ी आशीष जो मैं कहता हूँ हमेशा, आपका कमाई का 10वां अंश और आपका भेंट। बाइबल हमें भेंट के बारे में बताती है, भेंट मनुष्यों के लिए मार्ग खोल दे, हालेलुया, और उन्हें ऊंचे ऊंचे लोगों के बीच में पहुंचा। हम उसी के बारे में पाते हैं
दूसरा कुरिन्थियों के उसके 8वें अध्याय के उसके पहले वचन, उदारता पूर्वक दान दे। अब हे भाइयों, हम तुम्हें परमेश्वर के उस अनुग्रह का समाचार देते हैं जो मकदुनिया की कलिसियाओं पर हुआ है, कि कलेश की बड़ी परीक्षा में उन्हें बड़े आनंद और भारी कंगालपन में उनकी उदारता बहुत बढ़े। ध्यान से वचन को सुनिएगा कि हाँ, ये शब्द हमें क्या सिखाने की कोशिश करता है कि कलेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन भी उनकी उदारता जो है बहुत बढ़ गई। कंगालपन में भी, परीक्षा की घड़ी में भी जो उनका दान देने का जो स्वभाव है वो बढ़ते गया, और परमेश्वर ने उस पर जो बढ़ाने के लिए दिया, परमेश्वर ने उन्हें भी क्या किया, बढ़ाया। किन परिस्थितियों में, कलेशों में, परेशानी में, दुखों में वो अपने दान को देना बंद नहीं किए, बल्कि उदारता और बड़े आनंद के साथ उससे कार्य के लिए अपने बीज को बोए। यहां कहता है कलेश की बड़ी परीक्षा में, हेलो, उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन में उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। कंगालपन में, हालेलुया। सोचिए, जब वो कंगाल होकर, कंगालपन में भी आनंद के साथ प्रभु के कार्य के लिए भेंट देते हैं, तो हमारे पास तो प्रभु ने सब दिया। तो जब आप उस परीक्षा की घड़ी में, मैं अक्सर कहता हूं, आपकी आशीष पाने का समय वही परीक्षा होता है। जब आप परीक्षाओं में जब आप प्रभु को थामे रहते हैं, उसके पीछे चलते हैं, तो आगे जाकर आपके लिए आशीष के दरवाजे खुलते हैं। तो यहां कहता है, उनके विषय में मेरी यह गवाही है कि उन्होंने अपनी सामर्थ्य पर वरन सामर्थ्य से बाहर मन से दिया। हेलो, वो सामर्थ्य जितना था देने का, उससे कहीं अधिक उन्होंने दिया प्रभु के कार्य के लिए अपने दान। हालेलुया, प्रेज टू जीसस। तो हम इससे कुछ सीखे कि इस सही आशीष यही है, आशीष पाने का रास्ता यही है। हम क्या करते हैं आज, जब पैसे मिलते हैं तो सबसे पहले उसका देना है, उसका देना है, इसका देना है, लेकिन उसके बाद जो बचता है उसके बाद हम प्रभु को देते हैं। लेकिन करना क्या चाहिए हमें, सबसे पहले जब कमाई हमें मिलता है उससे पहले में प्रभु की कार्य के निकालना, उसके बाद सबको देना है। वो पैसे में आशीष आते रहेगा और पूरे महीने आपको बचे। अब ये सोचकर हम ना दे कि ये पूरे महीने चलेगा, बल्कि इस मन से दे कि इस कार्य जो दिया मैंने वो प्रभु के कार्य के लिए दिया। हेलो, और जब आप प्रभु के कार्य लेते तो शैतान आपके मन में कार्य करता है कि 1000, 1500, 2000 ये रहता तो मेरा ये काम हो जाता, मेरे काम ये सफल हो जाता। इस प्रकार संदेह और शक वाली आत्माओं को आपके अंदर भेजेगा और आप उसमें फंसेंगे ना, इतना मिले, इतना होता तो ये होता, ये हो जाता। उससे जब भी ऐसे संदेह आती है उसको निकाल फेंके अपने मन से, नहीं, मेरे जितना है उतना में मैं पूरा हो जाएगा यीशु के नाम। हेलो, ये छोटी छोटी बातें हमें बड़ी आनंद और आशीष भरा कर जाती है मेरे प्रिय। और शैतान तो सबसे पहले संदेह और शक वाली आत्माओं को भेजता है, ताकि जब उसको आप रिसीव करें तो आप जो आशीष पाने का वारिस बने थे उससे आप वंचित हो जाए। तो मेरे पास जितना है उसमें पूरा हो जाएगा यीशु के नाम में, आमेन। मेरे पास जितना है उसमें पूरा मैं कर लूंगा यीशु के। उसके विषय में मेरी यह गवाही है कि उन्होंने अपनी सामर्थ्य पर वरन सामर्थ्य से भी बाहर मन से दिया। सामर्थ्य नहीं था उन्हें देने के लिए, लेकिन सामर्थ्य से बढ़कर प्रभु के कार्य के लिए क्या किया, दान को दिया। और इस दान में और पवित्र लोगों की सेवा में भागी होने के अनुग्रह के विषय में हमसे बार बार बहुत विनती की, और जैसा हमने आशा की थी वैसा नहीं, वरन उन्होंने प्रभु को फिर परमेश्वर की इच्छा से हमको भी अपने आप को दे दी। यानी कि जो व्यक्ति वहां जाता है दान लेने के लिए, तो वहां जिस आशा जाता है कि मुझे इतना मिलेगा, इससे बढ़कर नहीं मिलेगा, लेकिन वहां के लोग क्या करते हैं, जितना सोचे थे उससे कई गुना बढ़कर वो उस कार्य के लिए दान देते हैं। और किसमें दान देते हैं, कलेशों में आनंद के साथ अपनी
कंगालीपन में अपनी सामर्थ्य से अधिक देते हैं। हालेलुया, प्रेज टू जीसस। मैं कह रहा हूं प्रभु आपके लिए मार्ग खोलता है। हालेलुया। मुझे देखने वाले भाई बहन ऐसे बहुत से लोग हैं जो अभी तक अपनी कमाई में से 1000-2000 रुपया प्रभु के कार्य के नहीं दिए हों। हालेलुया, प्रेज टू जीसस। ये जो आप करेंगे इसका प्रतिफल मिलेगा आपको, क्योंकि परमेश्वर कभी किसी का कर्जदार नहीं रहता है, और देते हैं जो प्रभु ने आने समय में, जब उस समय का जो जिस चीज की आवश्यकता होगी उसका कई गुना करके प्रभु ने देगा, सही समय पर देगा। ये नहीं कि हम रात को दिए कल हम नहीं, हम निरंतर तौर पर इसमें कार्यों में हम बने रहें, प्रभु समय समय पर हमें बोनस के तौर पर आशीष देते रहे। हालेलुया, आपको और आपके बच्चों को भी बढ़ाता चला जाए। जब हम प्रभु के वचन के अनुसार चलते हैं, हमारे परिवार, हमारे बच्चे, हमारे वंश क्या हो जाते हैं? आशीषित हो जाते हैं। और जैसा हमने आशा की थी वैसा ही निवन उसे प्रभु को फिर परमेश्वर की इच्छा से हमको भी अपने आप को दे दिया। इसलिए हमने तीतुस को समझाया कि जैसा उसने पहले आरंभ किया था वैसे ही तुम्हारे बीच में इस दान के काम को पूरा भी कर ले। हमने जैसा शुरू किया था हमें वैसे तौर पर क्या करते रहना, प्रभु के कार्य के लिए हमें आगे आते रहना चाहिए। हालेलुया। लेकिन कुछ लोग क्या है, 1 महीना 2 महीना प्रभु के लिए आगे आते हैं और फिर अपने पैर को पीछे खिसका लेते हैं, ये सोचकर कि कुछ फायदा नहीं हो रहा है। फायदा नहीं, प्रभु का कार्य उसके द्वारा हो रहा है और सही समय पर उसका प्रतिफल तुम्हें मिलेगा। तुम धीरज तो धरो, इंतजार करो, सही समय पर प्रभु तुम्हें ब्लेस करेगा। हालेलुया। प्रभु को कभी छोड़ना मत, कभी त्यागना मत। उसके राज के, उसके कार्य के बढ़ोतरी के लिए हमसे जितना हो सके हम उसमें देने वाले हो जाएं, क्योंकि इसका बड़ा प्रतिफल है और सही समय पर हमें हर एक क्षेत्रों में प्रभु हमारी सहायता करता है। हालेलुया। जरूरी नहीं कि वो पैसा देते तो पैसा मिले, वो किसी किसी क्षेत्र में भी आपकी सहायता कर सकते। जमीन लेने के लिए, मार्ग खुलने के लिए, प्रमोशन होने के लिए, नौकरी लगने के लिए, सैलरी बढ़ने के लिए, हर एक क्षेत्रों में आपको क्या कर सकता है, वह उपयोग कर सकता है। हालेलुया। काम सफल नहीं हुआ, काम पूरा हो गया, बच्चे की आशीष, घर की आशीष से, गाड़ी की ब्लेसिंग, वो किसी ना किसी रूप में परमेश्वर आपको दे देगा। तुम विश्वास तो करो। हालेलुया। लेकिन चंगाई मिला, अरे कौन यीशु, कौन पास्टर। आशीष मिल गया, बच्चे की आशीष मिल गई, अरे कौन पास्टर है, अरे मुझे तो जो चाहिए था वो मुझे मिल गया। प्रभु देखता है सब ऊपर से। जब दोबारा उसके पास आओगे ना, मुंह तो नहीं फेरेगा लेकिन समय लगाएगा। मान लीजिए पहली बार आपने प्रार्थना किया, 3 साल में प्रार्थना को उत्तर मिला, जब दोबारा आप किसी चीज के लिए आएंगे उसके पास है तो 9 साल भी लग सकता है, 12 साल भी लग सकता है, 6 साल भी लग सकता है। लेकिन इतना 100% है, 3 साल में उत्तर मिला तो उससे पहले उत्तर आपको नहीं देगा। क्यों? क्योंकि पहली बार आपको मिला, आपने मुंह फेर लिया प्रभु यीशु से। अब फिर आएंगे किस काम के लिए? जीवन का चक्र है, कभी ना कभी तो प्रभु का आवश्यकता पड़ ही जाएगा। अब फिर आएंगे, आप प्रार्थना करेंगे, प्रभु मुंह नहीं फेरेगा आपसे, ध्यान आपके ऊपर रहेगा उसका, लेकिन सोचेगा पिछली बार मैंने इसको दिया था, ये मेरे से मुंह फेर लिया, थोड़ा इंतजार करने दो, मेरी ओर अच्छे से फिरने दो, फिर मैं इसकी प्रार्थना का उत्तर दूंगा। मुंह फेरने वाले लोगों समझ जाना प्रभु देख रहा है, और जो दोबारा तुम आओगे ना, ये सोचकर कि प्रार्थना का उत्तर फिर से मिल जाएगा, मुझे मिलेगा तो सही लेकिन थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। प्रभु थोड़ा रुलाएगा, तुम्हें एहसास दिलाएगा कि हाँ मैंने गलती किया प्रभु से अलग करके। हालेलुया। तब कहीं जाकर आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा, जब आप अपनी गलतियों को मानेंगे, पछतावा करेंगे कि मैंने गलती किया, तब वो आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा। हालेलुया, प्रेज टू जीसस। तो आगे कहता है,
इसलिए हमने तुझको समझा दिया कि जैसा उसने पहले आरंभ किया था वैसे ही तुम्हारे बीच में इस दान के काम को पूरा भी कर ले। इसीलिए जैसा तुम हर बात में अर्थात विश्वास, वचन, ज्ञान और सब प्रकार के अंत में और उस प्रेम में जो हमसे रखते हो बढ़ते जाते हो, वैसा ही इस दान के कामों में भी बढ़ते जाओ। मैंने कुछ दिन पहले मैंने कहा था चर्च जमीन के लिए आवश्यकताएं हैं और हर एक को 2000 रुपया देना है, प्रभु की अगुवाई मैंने कहा। और बहुत ने दिया, प्रभु ने दे, बल्कि जितना कहा उससे बढ़कर दिया। हालेलुया। आपको भी प्रभु देगा। हम अपनी शक्ति और अपनी सोच से अधिक हम देने वाले हो जाएं, प्रभु हमें और भी फलवंत करने के लिए तैयार है। वैसा ही इस दान के काम में ही बढ़ते जाओ। और मैं आज्ञा की रीति पर तो नहीं, परंतु दूसरे के उत्साह, तुम्हारे प्रेम की सच्चाई को परखने के लिए कहता हूं। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल, राजाओं का राजा था लेकिन राजा के समान जिया क्या? नहीं, कंगालों के साथ कंगालों की तरह इस पृथ्वी पर रहा, राजा होकर राजा नहीं, बल्कि हमारी जैसा जीवन जिया, वो राजा होकर, धनवान होकर वो कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ, तुम धनी हो जाओ। प्रभु ने सब कुछ हमें दिया मसीह में आने के बाद, प्रार्थना सुनने के बाद, प्रार्थना करने के बाद, हालेलुया, प्रार्थना। लेकिन हम प्रभु से मुंह मोड़, हमें प्रभु के राज की बढ़ोतरी के लिए हर पल हर समय तात्पर्य रहना होगा, ताकि ठीक समय पर हम भी प्रभु से आशीष पा सकें। इस बात में मेरी सलाह यह है कि यही तुम्हारे लिए अच्छा है, जो 1 वर्ष से ना हो केवल इस काम को करने ही में, परंतु इस बात के चाहने भी प्रथम हुए थे। इसीलिए अब यह काम पूरा करो, जैसा इच्छा करने में तुम तैयार थे, वैसा ही अपनी पूंजी के अनुसार पूरा भी करो। जो हमारी शक्ति है उस शक्ति के अनुसार हम कार्य, प्रभु के कार्य के लिए हम आगे आने वाले हो जाए। क्योंकि यदि मन की तैयारी हो तो दान उसके अनुसार ग्रहण भी होता है, जो उसके पास। मैं कहा परमेश्वर आपके दान को नहीं देखता, परमेश्वर आपके दिल को देखता है, और आपके पास कितना है उसको देखते हैं। तो किसी के पास करोड़ है और 10 रुपया प्रभु के कार्य के निकालेगा तो प्रभु देखता है। तो यहाँ पास क्या कहता है? क्योंकि मन की जब तैयारी हो, दान उसके अनुसार ग्रहण भी होता है। उसके पास मन की तैयारी हो तो उसके अनुसार ग्रहण भी होता है, जो उसके पास है, ना कि उसके अनुसार जो उसके पास नहीं। जो आपके पास है उस मन के अनुसार दोगे तो दान जो होगा वो प्रभु यीशु के नजरों में ग्रहण योग्य हो, क्योंकि आपने सच्चाई और उदारता से, सच्चे मन से दिया। जो आपके पास है उसमें से हम बेस्ट बोले। हमारे पास 10 है, हम 100 है, 10 1000 है, 100। तो हमारी शक्ति पर निर्भर है कि हमारे पास कितना है और हम उसमें से बेस्ट बोले, तो प्रभु उस दान को ग्रहण योग्य करे। हालेलुया। यह नहीं कि दूसरों को चैन और तुमको कलेश मिले, परंतु बराबरी के विचार से इस समय तुम्हारी बढ़ती की उनकी घटी में काम आए, ताकि उनकी बढ़ोतरी भी तुम्हारी घटी में काम आ जाए, कि बराबरी हो जाए। जैसा लिखा है, जिसने बहुत बटोरा उसका कुछ ना निकला, और जिसने थोड़ा बटोरा उसका कम ना निकला। तो हमारे पास जितना है हम उसमें थोड़ा सा निकाल कर प्रभु कार्य पे देंगे तो कुछ भी घटी कमी हमें महसूस नहीं हो, बल्कि प्रभु उसकी तरह और भी उस घड़े को भर दे, उस खत्ते को भर देगा। जैसे ज्ञान बांटने से बढ़ता है, जब आप उस खत्ते में से निकाल कर प्रभु की कार्य कर देंगे तो उस खत्ते में और आशीषें आती जाएगी। हालेलुया। और बढ़ोतरी और नए नए परमेश्वर द्वार खोलेंगे। मैं देख रहा हूँ बहुतों का द्वार अभी बंद है। आप जहाँ जाते हैं आपके रास्ते बंद नजर आते हैं। परमेश्वर कह रहा है मेरे कार्य के लिए तुम आगे आओ, मैं तुम्हारे लिए अद्भुत कार्य करूंगा, मैं तुम्हारे बंद दरवाजे को खोलूंगा, मैं तुम्हारे जुओं को तोड़ूंगा, मैं तुम्हारे बंधनों को तोड़ूंगा, और मैं तुम्हें अपनी आशीष से भरूंगा, और तुम्हारे सारे कामों को मैं सफल कर दूं।
प्रभु इन वचनों को द्वारा हम सबको आशीष दे। पिता हम धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए कि आपने जो वचन हमें दिया है प्रभु, इस वचन द्वारा पिता 30 गुना 60 गुना 100 गुना इनके चुने फलवंत होने पाए। प्रार्थना करने में, वचन बोलने में सहायता किया, इन सबों को पिता हम आशीष। जितने लोग देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में समस्याओं को डालें, इनकी सारी समस्याएं यीशु के नाम में दूर हो जाए, यीशु के नाम में। प्रार्थना पहले हो चुका है, तो देखें जाकर फिर आएं, लाइक कमेंट और शेयर करें। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।